भारत के एक छोटे से गांव के किनारे पर घने पेड़ों से घिरी एक हवेली खड़ी थी। हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, कदमों की आहट और कभी-कभी किसी औरत के रोने की गूंज। गांव वाले शाम ढलने के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। चार दोस्त आरव, निखिल, सिया और नेहा शहर की भागदौड़ से निकलकर इस शांत गांव में पहुंचे थे। उनके आने का उद्देश्य सिर्फ सैर सपाटा नहीं था, बल्कि रिसर्च और रोमांचक अनुभवों की तलाश भी थी। गांव की रहस्यमयी गलियां, पुराने पेड़ पौधे और अनजानी कहानियां, इन सब में उन्हें कुछ नया खोजने का जुनून खींच लाया था। दोस्तों, ये वही गांव है जहां वो रहस्यमयी हवेली है। मैंने सुना है उस हवेली से जुड़े कई राज हैं। राज? अरे भाई, भूत प्रेत जैसी कहानियां होंगी, लेकिन मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। डर तो सबको लगता है निखिल, लेकिन हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं। हवेली में जो भी सच छुपा है उसे बाहर लाना जरूरी है। मुझे यकीन है उस हवेली में कुछ तो रहस्य है। मैं उसे सपनों में भी देख चुकी हूँ। वहाँ अजीब अजीब परछाइयाँ मंडराती हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। चारों दोस्त गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव से कुछ दूर जाने के बाद काले बादलों के बीच घने पेड़ों से घिरी हवेली नजर आती है। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह बेलें लिपटी हुई और बड़े बड़े दरवाजे जैसे कई सालों से खुले ही ना हो। ये यही है? मुझे तो लगता है हम वापस चलते हैं। डरपोक कहीं का। अरे यही तो एडवेंचर है। तुम लोगों ने देखा? वहाँ कोई था। शांत रहो नेहा, ये सिर्फ भ्रम भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। रुको, हवेली की तरफ क्यों जा रहे हो तुम लोग? काका, हम शहर से आए हैं, बस हवेली को देखना चाहते हैं। उसके बारे में सुन रखा है। सुन रखा है तो मान भी लो। वहां सिर्फ अंधेरा है, खौफ है। जो भी गया वापस नहीं आया। क्या वहां सच में भूत है? भूत से भी डरावना कुछ है उस हवेली में। पुराना खून, पुरानी नफरत और एक अधूरा राज। मेरा काम तुम्हें आगाह करना था, बाकी क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर बूढ़े काका वहां से धीमे धीमे कदम खींचते हुए चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब तो और पक्का हो गया, हमें सच जानना ही होगा। सभी दोस्तों ने मन ही मन अपना इरादा मजबूत कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। चारों दोस्त हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। अचानक कर्कश आवाज के साथ भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। भीतर से गहरी अंधेरी खामोशी उन सब के सामने फैल गई, मानो किसी ने अनजाने भय का पर्दा हटा दिया हो। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। जगह जगह टूटे फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। सावधान रहना सब, यहाँ हर कोना खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने सुना? ऊपर से कदमों की आहट आई है। मुझे यकीन है कोई यहाँ मौजूद है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं, मैं देखता हूँ कौन छुपा है वहां। सामने आओ। हमें डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं।
अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों दोस्त फंस जाते हैं। हे भगवान, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शांत रहो, घबराओ मत, हमें निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतने में हवेली के कोने से एक लाल रोशनी फैलती है। चारों उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक पुराना ताबूत रखा है जो धीरे धीरे हिल रहा है। ताबूत खुद ब खुद खुल रहा है, ये कैसे मुमकिन है? शुमैत, कुछ तो है इसमें, हमें देखना होगा। अचानक एक कागज का टुकड़ा हवा में लहराता हुआ सीधे आरव की ओर आने लगा। उस कागज पर लिखा था, अगर सच जानना है तो हवेली के तहखाने में जाओ, लेकिन सावधान, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर बिजली कड़क रही थी और भीतर चारों दोस्त हवेली के तहखाने में खड़े थे। आरव के हाथ में अब भी वो कागज था। भाई, ये किसी मजाक से कम नहीं लग रहा। कौन अपने आप कागज उड़ाकर ऐसे संदेश भेजता है? मजाक हो या सच्चाई, हमें पता लगाना होगा। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। इतनी बड़ी हवेली के तहखाने में हम सच का पता कैसे लगाएंगे? इतनी डरावनी है ये हवेली, मुझे तो सच में डर लग रहा है। पता नहीं हम जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। बूढ़े काका ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब पछताने से क्या फायदा? जब आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। जो होगा देखा जाएगा। हमें किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा। पर आरव, अगर यहां सच के साथ कुछ और भी हुआ तो? ये हवेली, इसकी दीवारें जैसे हमें देख रही हों। हर तरफ कोई साया घूम रहा है, ऐसा लगता है। शांत रहो निखिल, डरने से सच नहीं बदलेगा। हमें सच्चाई जाननी ही होगी। शायद तहखाने में हमें वो जवाब मिल जाए जो इस रहस्य का पर्दा उठा दें। अगर सच में वहां कोई हुआ तो? अगर वही साया फिर से दिख गया तो क्या करेंगे हम? तब भी पीछे नहीं हटेंगे निखिल। जो कुछ भी है हमें सामना करना ही होगा। चलो, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। बाहर हवा और तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली खुद हमें अंदर बुला रही हो। बुला रही है या फिर फंसा रही है? अब चारों दोस्त हवेली की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अंधेरे में छिपे उस रहस्य की खोज में जिसने सबको सालों से डर और सन्नाटे में कैद कर रखा था। चारों दोस्त आरव, निखिल, सिया और नेहा हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां कोई कभी नहीं गया था। कमरे के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक अजीब सी चमक थी, पुराने आईने से आती हुई। ये आईना चमक क्यों रहा है? रुको, कुछ लिखा है। जो देखेगा अपना चेहरा वो देखेगा सच्चाई। क्या मतलब है इसका? कहीं ये वही श्राप तो नहीं जिसकी चर्चा गांव वाले करते हैं? सच चाहे जितना डरावना हो, देखना तो पड़ेगा। आईना अब सिर्फ आईना नहीं था, वो अतीत का दरवाजा था। उसमें हवेली के मालिक की कहानी जिंदा थी। उसकी पत्नी की हत्या, लालच और श्राप, जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए शापित कर दिया। आईने से तेज रोशनी निकलती है। चारों दोस्त पीछे हटते हैं। कमरे में जमीन हिलने लगती है। आरव, कुछ करो, आईना फटने वाला है। इस पर लिखा है, सच्चाई स्वीकार करने से श्राप मिटेगा। हमें उस औरत से माफी मांगनी होगी। उसके साथ जो हुआ वो गलत था। चारों दोस्त आईने के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं। हम उस अन्याय के लिए क्षमा चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। आईना चमकता है, फिर धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। हवेली में फैला अंधेरा मिटने लगता है
और इस तरह सालों से कैद आत्मा को मुक्ति मिली। हवेली की दीवारों ने राहत की सांस ली। सूरज की पहली किरणें हवेली से। चारों दोस्त बाहर निकलते हैं, थके लेकिन सुकून भरे चेहरे। तो ये था हवेली का सच, इंसान के पापों का अंजाम जो पीढ़ियों तक पीछा करता है। लेकिन हर श्राप का अंत भी होता है, अगर सच्चाई का सामना किया जाए। हवेली अब खामोश है, मगर अब डर नहीं, सुकून है इसमें। रात के उस अंधेरे ने उन्हें सिखाया, डर का सामना करना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। पुरानी हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।